प्रिय दर्शकों, आदाब। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के द्वारा आयोजित आओ उर्दू सीखे प्रोग्राम में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आइए आज फिर उर्दू सीखने की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। कभी कहानियों के ज़रिए, तो कभी नज़मों के ज़रिए, कभी कविताओं के ज़रिए, तो कभी फर्जी लतीफ़े के ज़रिए, तो कभी किसी और तरह से। पर आपका साथ जिस तरह से मिल रहा है उसने हमारे हौसलों में इजाफ़ा किया है। तो आइए आज फिर हम एक कहानी के ज़रिए से उर्दू सीखने की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी जो कहानी है उसका शीर्षक है नाई और लकड़हारा। अब देखिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अब आप लोग क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे होंगे, जिन्होंने सीरियसली इस बात को लिया है कि हमें उर्दू सीखना ही है। तो अब मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको जो भी लफ्ज़ बोल रही हूँ वो डायरेक्ट उर्दू में ही लिख के दिखाऊं। उसके बाद मैं उसके तलफ़्फ़ुज़ पर या उसके लिखने के अंदाज़ पर बात कर सकती हूँ, उसमें कितने हर्फ आ रहे हैं ये बात कर सकती हूँ। लेकिन अब मेरी कोशिश यही है कि हम जो भी लफ्ज़ लिखें, अगर बहुत मुश्किल लफ्ज़ है तो हम उसे हिंदी के ज़रिए से सीख सकते हैं, लेकिन अगर आसान अल्फाज आ रहे हैं वो अल्फाज हम बराह रास्त या डायरेक्ट उर्दू में ही लिख कर सीखें। तो आज का जो उन्वान या आज का जो शीर्षक या टॉपिक है कहानी का या जो मौजू है वो है नाई और लकड़हारा। अब देखिए, नाई भी लिखना आपके लिए बहुत आसान होगा, गौर कीजिएगा। नाई, ऐसे ये हमजा, नाई और लकड़हारा। आवाजों पे गौर किया कीजिए, कौन कौन सी आवाज है। लाम की आवाज है, काफ की है, फिर रे की। लकड़हारा, लकड़हारा किसे कहते हैं? लकड़ी काटने वाले को। मैम जी बिल्कुल ठीक बताया आपने, आज तो बड़ा अच्छा जवाब आया। नाई और लकड़हारा, यानी एक। और नाई किसे कहते हैं? जो बाल काटते हैं। बाल काटते हैं, गुड। तो ये कहानी जो है एक नाई और एक लकड़हारी की है। अब देखिए, हमने उन्वान पहले लिखना सीख लिया है। नून प्लस अलिफ प्लस हमजा और उसके बाद छोटी ये ऊपर मैंने लिखा है किस तरह से है। और में तो आप देख ही रहे हैं कि सारे हर्फ अलग अलग हैं। फिर उसके बाद लकड़हारा में लाम प्लस काफ प्लस रे प्लस हे प्लस अलिफ और प्लस रे और प्लस अलिफ, लकड़हारा ये मिलाकर लिखा हुआ है। इस पे आपको ध्यान रखना है, इस पर ध्यान देना है आपको कि ये जो उन्वान है ये आपको न सिर्फ ये कि पढ़ने में समझ में आए बल्कि किस तरह लिखा है ये भी समझ में आना चाहिए। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। बगदाद में एक नाई रहता था। बगदाद तो जानते हैं जी, कहाँ है? इराक में। हाँ, इराक में। ये देखिए, बे गैन दाल अलिफ दाल, बगदाद। ठीक, तो कैसे इसको? बे प्लस गैन प्लस दाल प्लस अलिफ प्लस दाल। अब देखिए, यहाँ पे फिर आपको मैं बार बार शोशे हम किस तरह से लगाते हैं ये सिखा रही हूँ। यहाँ पे फिर देखिए, इत्तेफाक है कि बगदाद में हमारे सामने बे फिर गैन, गैन का शोशा देखिए किस तरह से बन रहा है। फिर दाल देखिए, हमने जब जोड़ेंगे तो किस तरह उसकी शक्ल बदल गई, बगदाद। वरना दाल इस तरह लिखी जाती है, वो आप देख रहे हैं। तो बगदाद में एक नाई रहता था, वो बहुत होशियार था। एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक लकड़हारा गुजरा। नाई की दुकान थी, वो बहुत तेज आदमी था नाई। एक दिन क्या हुआ कि उसकी दुकान के सामने से एक बेचारा लकड़हारा गुजरा। वो गधे पर लकड़ियों का गट्ठा लादे हुए था। गधा एक जानवर है, लेकिन लिखा कैसे जाता है? अब ये इसके हिज्जे आप बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे धे की आवाज आ रही है, ध, तो वो कैसे लिखा जाता है? गाफ प्लस
दाल प्लस दो चश्मी है प्लस अलिफ, गधा। अब देखिए गाफ, उसके साथ हम जोड़ेंगे दाल और दो चश्मी है और अलिफ, तो ये जो दाल और है ये बन गया आपका ध, ठीक, गधा। तो दुकान के सामने से एक लकड़हारा गुजरा, वो गधे पर लकड़ियों का गट्ठा लादे हुए था। अब देखिए ठे, ये बहुत अच्छा इत्तेफाक है कि ये जो हमारे दो हरफों को मिलकर बनने वाली जो आवाजें हैं, अब देखिए ठे, टे प्लस दो चश्मी है मिलकर बनता है ठे, ठीक है। तो अब हमने जब लफ्ज लिखा गट्ठा, तो गट्ठा में गाफ प्लस टे प्लस दो चश्मी है प्लस अलिफ और टे के ऊपर तशदीद है, गट्ठा। तो ये जो गट्ठा है ये आपने देखा कि कैसे लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे। वो गधे पर लकड़ियों का गट्ठा लादे हुए था। अब देखिए एक और आवाज आ गई, थे की, थ की आवाज। तो पे प्लस दो चश्मी है मिलकर बन गया आपका थे, और थे अलिफ जबर था। तो आपने देखिए थे, धे और फिर थे, इन तीनों आवाजों को सीख लिया। तो फिर से रिवीजन हो गया है आपका। वो गधे पर लकड़ियों का गट्ठा लादे हुए था, नाई ने लकड़हारे को रोक कर पूछा। अब पूछा में देखिए फिर छे। तो कभी कभी कोई सबक ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत सी आवाजें क्लियर होती हैं। अब देखिए चे प्लस दो चश्मी है मिलाकर बन जाएगा छे, और पूछा पे व पिशपू छे अलिफ जबर छा, पूछा। तो ये आवाजें आपको आनी चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं। नाई ने लकड़हारे को रोककर पूछा, अरे भाई, अब देखिए भे आ गया। इत्तेफाक है कि सारी आवाजें यहाँ आ रही हैं। बे प्लस दो चश्मी है मिलकर बनता है भे, और भाई भे अलिफ जबर भा और हमजा और छोटी ये भाई, ई की आवाज निकाला है हमजा, हमजा और छोटी ये मिलकर, तो हमजा ये जेर ई, भाई। अरे भाई, इस लकड़ी के क्या दाम लोगे। अब देखिए नाई ने लकड़हारे को रोका और उससे पूछा कि अरे भाई, इस लकड़ी के क्या पैसे लोगे, कितने दाम में दोगे। लकड़हारे ने कहा, मोल भाव तो मैं करता नहीं। देखिए फिर एक लफ्ज आ गया, भाव, भे मैं आपको सिखा चुकी हूँ। मोल भाव तो मैं करता नहीं, 2 रुपये में दे दूंगा। नाई ने कहा, 2 रुपये तो बहुत है, अगर 1 रुपया लेना हो तो लकड़ी यहाँ गिरा दो। आखिर में 1.5 रुपए में 1.5 रुपए पर सौदा तय हो गया। अब यहाँ 1.5 ढ़ की आवाज देखिए, रे प्लस दो चश्मी है इज इक्वल टू ढ़े, 1.5। और जब हम 1.5 लिखेंगे तो डाल ये और फिर अड़े और दो चश्मी है उसके आगे, 1.5। तो ये तो बहुत ही अच्छा सबक है, कितनी चीजें आपको सीखने को मिल रही है। तो आखिरकार 1.5 रुपए पर सौदा तय हो गया। पैसे लेकर लकड़हारे ने दुकान के पास लकड़ियां गिरा दी। नाई बोला, काठी भी तो यहाँ रखो। फिर ठे की आवाज आ गई। काठी किसे कहते हैं? काठी। देखिए, जब गधे के ऊपर या किसी भी जानवर के ऊपर कोई भी चीज लादी जाती है तो उसकी कमर पर एक खास तरह के अंदाज में कुछ बनाया जाता है, एक खास शक्ल होती है। मतलब ये समझ लीजिए जैसे अगर कोई भी जानवर है तो उसकी पीठ पर चोट ना लगे तो चाहे कपड़े से या लकड़ी से या किसी और चीज से एक होल किस्म का उसकी पीठ पर रख दिया जाता है, उसे काठी कहा जाता है। उसके ऊपर लकड़ियां रखी जाती है, उसके ऊपर सामान रखा जाता है। तो काठी भी तो यहाँ रखो। सौदा तो सारी लकड़ियों का हुआ था, यानी उसकी कमर पे जो लकड़ी की काठी कसी हुई थी तो उसने कहा कि इसको भी यहाँ रखो। लकड़हारे ने कहा, कैसी बातें करते हो,
लकड़ियों के साथ कहीं काठी भी बिकती है। अब देखिए, काठी तो उसकी पीठ पर इसलिए रखी जाती है या उसके जिस्म पर कस दी जाती है कि जो भी सामान रखा जाए वो उसकी कमर को या उसके जिस्म को नुकसान न दे। तो बहरहाल लकड़हारे ने कहा, कैसी बातें करते हो, लकड़ियों के साथ कहीं काठी भी बिकती है। नाई ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। फिर 6 आ गई। देखिए, कुछ कुछ कैसे लिखेंगे, काफ प्लस चे प्लस 2 चश्मी है, कुछ चे, और हमने फिर इसको लिखेंगे काफ चे और ये 2 चश्मी है, कुछ, काफ चे पेश कुछ। अच्छा, उसने कहा कि मैं ये कुछ नहीं जानता, सौदा तो सारी लकड़ियों का हुआ था। ये कहते हुए उसने गधे की पीठ पर से काठी भी उतार दी। लकड़हारा रोता धोता काजी के पास फरियाद लेकर गया। काजी पे ध्यान दीजिएगा, तलफ्फुज। काजी के पास, यानी काजी उस जमाने में वो लोग कि वो आदमी की जो इंसाफ करता है। काजी के पास गया। काजी ने नाई को बुलवाया, दोनों की बातें सुनी। उसने फैसला किया कि सौदा सब लकड़ियों का हुआ था, इसलिए नाई को गधे की काठी भी मिलनी चाहिए। अब देखिए, काजी ने कहा कि भाई तुमने कहा कि 2 रुपये में सारी लकड़ी और काठी भी लकड़ी की बनी है, तो तुम सारी लकड़ियां दे दो उसको, सब चीजें दो। अब ये तो काजी ने फैसला किया, आपके ख्याल में क्या ये फैसला दुरुस्त था? गलत था। कैसे? अगर लकड़ी की बात हो रही है तो सिर्फ लकड़ी नहीं, वो तो उसकी चीज थी ना जिस पे वो रख के लाता था। तो लेकिन बहरहाल काजी ने, भाई अब काजी है तो बात तो माननी पड़ेगी, तो उसने कहा कि ठीक है, सब लकड़ियां उसने दे दी, काठी भी दे दी साथ में। कुछ दिन बाद लकड़हारा फिर नाई की दुकान पर पहुंचा। उसने नाई से पूछा कि मैं और मेरा एक साथी बाल कटवाना चाहते हैं। अब देखिए, अभी तक तो नाई का मामला था कि उसने एक सौदा किया और 1.5 रुपए में उससे सारी लकड़ियां ले ली, काठी भी ले ली उसकी, और वो बेचारा काजी के पास भी गया, पर फैसला जो है वो नाई के हक में हुआ और उसे सब कुछ देना पड़ा। लेकिन कुछ दिन बाद लकड़हारा फिर गया नाई के पास। उसने नाई से पूछा कि मैं और मेरा एक साथी है, हम बाल कटवाना चाहते हैं, क्या लोगे? नाई ने कहा 2 रुपये। लकड़हारा राजी हो गया। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप लफ्ज साथी का जुमला बनाइए, कौन बताएगा? साथी, गाना भी है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। तो बहरहाल साथी का जुमला बताइए। सीधी सी बात है, राम शाम का साथी है। देखिए, सारे इसमें लफ्ज आसान हैं, कोई लफ्ज मुश्किल नहीं है। इसी तरह से आप जुमला बनाइए। चलिए, राजी, ये तो बन जाएगा। राजी, देखिए, राजा, ये राजा बादशाह नहीं है, नाम है एक। राजा काम करने को राजी है, काम करने को राजी है। राजी का मतलब तैयार है, एग्री है। तो बहरहाल उसने कहा, जब वो अपने कहा कि भाई मैं और मेरा एक साथी बाल कटवाना चाहते हैं, क्या लोगे? नाई ने कहा 2 रुपये। लकड़हारा राजी हो गया। नाई जब लकड़हारे के बाल काट चुका तो उसने पूछा कि तुम्हारा साथी कहाँ है? अब साथी में देखिए थे का इस्तेमाल देख लीजिएगा।
और राजी में तलफ्फुज एकदम ठीक होना चाहिए, ये राजी नहीं है, राजी। उसने कहा कि भाई तुम्हारा साथी कहाँ है, बुलवाओ। लकड़हारे ने अपने गधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो खड़ा है, वो खड़ा है, मैं उसे अभी दुकान के अंदर लाता हूं। नाई बिगड़कर बोला, क्या मजाक करते हो, आदमी का साथी कहीं गधा हो सकता है, जाओ बाहर निकलो। अब देखिए यहाँ एक लफ्ज आया निकलो, थोड़ा सा मुश्किल है लिखना, तो इसलिए इसको सीखिए। निकलो में काफ का जो नून मामला है वो देखिए जरा, काफ फिर लाम फिर वाव, निकलो। लेकिन इसको मिला के लिखना मुश्किल है, तो इसकी जिस तरह से शक्ल बनती है वो देखिए, नून का शोशा हम लेंगे, फिर काफ की शक्ल गोल लेंगे, फिर उसके बाद लाम ले जाएंगे, फिर उसके बाद वाव मिलाएंगे, इसमें नून का नुक्ता लगाया, काफ का डंडा लगाया, निकलो। थोड़ा सा मुश्किल है ये लिखना, फिर से देखिए, मैं इसलिए अब थोड़ा बड़ा लिखती हूँ, नून काफ लाम वाव, नून का नुक्ता काफ का डंडा, निकलो। समझ में आया? तो ये है। तो उसने कहा कि नाई बिगड़कर बोला, क्या मजाक करते हो, आदमी का साथी कहीं गधा होता है, जाओ बाहर निकलो। दोनों लड़ने झगड़ने लगे। अब आपके ख्याल में क्या आदमी का साथी गधा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? सोच लें, फिर दोबारा पूछूंगी। झगड़ने पहले देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा, झे प्लस गाफ प्लस अड़े प्लस नून और ये प्लस बड़ी ये। अब इसको हम जब मिलाकर लिखेंगे तो झे फिर गाफ फिर ड़े, देख लीजिएगा और से, झगड़ने। एक बार और लिख देती हूँ उसे, झे प्लस गाफ और फिर ड़े, झगड़ने। दोनों लड़ने झगड़ने लगे। एक सिपाही उन्हें पकड़कर काजी के पास ले गया। अब देखिए, फिर कहते ना कि चीजें घूम रही, फिर वो सिपाही उसको पकड़ के ले गया काजी के पास, दोनों को। काजी ने पूरी बातें सुनी तो मुस्कुरा कर कहा, अगर लकड़ी के साथ गधे की काठी भी बिक सकती है। अब देखिए, काजी को वो बात याद थी, या हो सकता है काजी ने कहीं ना कहीं नाई को सारा मामला सुपुर्द करने के बाद, या नाई को काठी और लकड़ी सब देने के बाद इस लकड़हारे से कहा हो कि कुछ बात तुम जाना, तुम्हारा इंसाफ होगा। तो लेकिन क्या हुआ कि भाई काजी ने कहा कि अगर लकड़ी के साथ गधे की काठी भी बिक सकती है तो आदमी का साथी गधा भी हो सकता है। नाई को गधे के बाल अपनी दुकान के अंदर काटने पड़ेंगे। अब देखिए चक्र घुमा कैसे, क्या होता है, वक्त कैसे बदलता है। काजी के फैसले के मुताबिक नाई को सबके सामने अपनी दुकान के अंदर गधे के बाल काटने पड़े। लकड़हारा काजी के इंसाफ से बहुत खुश हुआ। क्या समझ में आया कहानी में? बुरे का नतीजा बुरा ही होता है। हाँ, ये भी ठीक है, बुरे का नतीजा बुरा ही होता है। और क्योंकि उसने चालाकी की थी। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि सब्र का फल भी मीठा होता है। वो बेचारा चुपचाप चला गया था, जब उसने उसकी लकड़ी भी ले ली, काठी भी ले ली, गरीब आदमी था। और बाद में कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इस कहानी के अंदर ये चीज़ छुपी हुई है कि काजी ने इंसाफ तो कर दिया होगा कि भाई ठीक है, तुम काठी भी ले लो, लकड़ी भी ले लो, लेकिन काजी के, क्योंकि वो इंसाफ करने वाला होता है, आदिल उसको कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है जो आदमी मुंसिफ यानी जज की कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो किसी शख्स को इस हद तक कह दे कि भाई तुम काठी भी दे दो। लेकिन क्योंकि मामला ये था कि हर चीज़ का सौदा हो रहा है, लेकिन बाद में उसने कहीं ना कहीं लकड़हारे को समझाया होगा कि तुम कुछ दिन बाद जाना और इस तरह से करना
कि जिससे इसको ये एहसास हो कि इसने तुम्हारे साथ गलत किया है। तो देखिए, ये होते थे उस ज़माने के मुंसिफ, ये होते थे उस ज़माने के जजेस। तो ये जो इंसाफ उसने किया काजी ने कि जब तुमने उसके साथ गलत किया तो अब अगर वो गधे को ले आया है और उसे अपना साथी बना रहा है, तुमने भी तो कहा काठी बिकेगी लकड़ी के साथ में, हमारा तो सौदा सब पे हुआ है। जब उसने कहा मेरा साथी है तो गधा उसका साथी हो सकता है। तो ये देखिए इंसाफ और क्या दिमाग है मुंसिफ का, इंसाफ करने वाले का। देखिए ये जो मैं लफ्ज आपके सामने बोल रही हूँ, मुंसिफ, लफ्ज सुनाई नहीं देते आजकल। हम या तो अंग्रेजी लफ्ज बोलते हैं या उन अल्फाज को नजरअंदाज कर देते हैं कि जो हमारी वोकैबुलरी में बहुत इजाफा कर सकते हैं। तो यहाँ जो है देखिए, काजी ने जिस तरह से इंसाफ किया वो एक मिसाल है हमारे लिए कि अगर कोई शख्स किसी के साथ ज्यादती कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस शख्स को सबक सिखाना ही चाहिए। तो अब यहाँ एक लफ्ज मैंने बोला सबक, सबक का तलफ्फुज, और सबक कहते किसे हैं? जिससे हमें कुछ सीखना, लेसन या हाँ, जिससे हमें, और सबक हम जो हम पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब हमने लाई और लकड़हारा, इसको हम सबक भी कह सकते हैं, कहानी भी कह सकते हैं, और सबक के मानी सीख के भी होते हैं। तो अच्छा जवाब दिया आपने। तो यहाँ देखिए, अब हमने देखा कि किस तरह से अगर कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में किसी ज़माने में किसी मसले में फंस जाता है तो ज़िंदगी उसको दूसरा मौका ज़रूर देती है। तो ज़रूरी है कि हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। ये कहानी कहीं ना कहीं हमें सबक दे के जाती है और बहुत सारे अल्फाज भी हमें सिखा रही है। तो हमारी उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का मकसद भी यही है कि आपको हम अपनी बेहद खूबसूरत ज़बान उर्दू सिखाएं, और अगर आप इसी तरीके से हमारा ये प्रोग्राम देखते रहे और साथ साथ मश्क भी करते रहे तो एक वक्त यकीनन वो आएगा कि आप सब उर्दू सीख जाएंगे। और जब आप उर्दू सीख जाएं तो उसका तासुर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम दूसरे लोगों को भी उसी ज़ौक़ व शौक़ के साथ अपने साथ जोड़ सकें कि जिस तरह से आपने हमारे साथ कनेक्ट होकर ये मीठी, प्यारी और शीरीं ज़बान सीखी है। तभी उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी और हम सब अपने मकसद में कामयाब होंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया।